हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम डिस्कस करेंगे जो सभी क्लास 10th स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता रहता है कि भाई हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे मैं भी बहुत सारे स्कूल्स में जाके बच्चों से पूछती हूँ कि आपका क्या करियर डिसीजन है, आपने क्या सोचा है, कॉमर्स क्यों लिया आपने, क्या सोच समझ के लिया, फिर मेडिकल क्यों ली। सो देवर सेइंग कि मार्क्स अच्छे थे इसलिए हमने ये स्ट्रीम ले ली, और मेडिकल टफ है इसलिए हमने कॉमर्स ले ली, और आर्ट्स उससे भी ज़्यादा इजी है तो इसलिए हमने आर्ट्स ले ली। अभी हमने सोचा नहीं है और हमने क्यों चूज़ किया ये भी हमें नहीं पता। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट स्ट्रीम चूजिंग, क्योंकि आपका इस यहीं से बेस बनना स्टार्ट हो जाता है करियर का। और एक रॉन्ग चॉइस जो है वो फिर पूरी लाइफ आपको परेशान करती ही करती है, ठीक है। यू कैन नॉट स्टेप बैक देन, राइट। तो इसलिए हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर है, हमें कैसे एक वाइज चॉइस फ्रेम करनी चाहिए, हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए बेटर है, हमारे करियर के लिए काफ़ी अच्छी कौन सी स्ट्रीम रहेगी, ठीक है। तो देखो, हमेशा हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3 से 4 स्ट्रीम रहती हैं। मेडिकल, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ये 4 स्ट्रीम ऑलमोस्ट हैं हमारी। अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मेडिकल के अंदर होता है पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक इंग्लिश होती है। मैथ्स का मन है तो मैथ्स ले सकते हो, नहीं लेना चाहे तो फिर आप इसमें C++ वगैरह ले सकते हो, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे C++ भी लिख देती हूँ, ये आप ले सकते हो, ओके। आईपी वगैरह ले सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नॉन मेडिकल पे। नॉन मेडिकल में आपके पास पीसीएम होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और यहाँ पर भी आपका 5वां सब्जेक्ट या तो C++ हो जाता है। कई बच्चे नॉन मेडिकल के साथ बायो भी जोड़ लेते हैं, पीसीएम भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर उन्हें इंजीनियरिंग नाम मिले तो मेडिकल के साथ साथ तैयारी कर सके, इस तरीके से। फिर आती है हमारी कॉमर्स। कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट होते हैं बिजनेस, इको एंड अकाउंट्स, एक आ जाती है उनकी इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट तो इनके मेन है ही है। उसके बाद उन्हें चूज करना होता है मैथ्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और फिजिकल एजुकेशन के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज पे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स तो होता ही होता है। 5वां सब्जेक्ट आपकी लैंग्वेज हो जाती है इंग्लिश, और इसमें आप ऑप्शनल में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी 4-5 स्ट्रीम है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये हमेशा से चलती आ रही है। जैसे मेडिकल अगर हम लेंगे तो हम थोड़ी डॉक्टरी वाली लाइन में चले जाएंगे, जैसे कि नीट क्रैक कर सकते हैं, और नीट में जैसे अगर हाई मार्क्स आ गए तो फिर हम अपने पसंद की स्ट्रीम ले सकते हैं, थोड़े कम आ गए तो डेंटल ले सकते हैं, आयुर्वेदा ले सकते हैं, और डर्माटोलॉजिस्ट ले सकते हैं। तो ऐसे से कैटेगरी वाइज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो मेडिकल मीन्स मेडिकल टर्म्स, जैसे कि हम डॉक्टरी की लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। नॉन मेडिकल में हम क्या कर सकते हैं, पायलट में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये इंजीनियरिंग वगैरह के लिए नॉन मेडिकल वगैरह होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है। एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, इस तरीके से। कॉमर्स जो होता है वो पूरा बिजनेस वर्ल्ड के लिए होता है, जो आपके कॉरपोरेट सेक्टर्स होते हैं आप उनके अंदर जा सकते हो। मेडिकल में वैसे जिनके पास बायोलॉजी होती है वो बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। और कॉमर्स में इज द बिजनेस वर्ल्ड, कि आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाके मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड जितनी भी प्रोफाइल्स है आप उनको हैंडल कर रहे हो। और चौथी हमारी स्ट्रीम होती है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाली। इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी कॉमर्स में भी मिलता है, ह्यूमैनिटीज में भी मिल सकता है इस इकोनॉमिक्स के थ्रू। और ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी लेते हैं कुछ कुछ। तो इस इकोनॉमिक्स के थ्रू जो है वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हो, और उसके बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो ऑलमोस्ट जैसे टीचिंग की सब्जेक्ट में चले गए, आईएएस वगैरह के लिए। आईएएस में वैसे कोई भी जा सकता है एनी फील्ड, बट जो लोग ह्यूमैनिटीज लेते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने की ज़्यादा क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनका जो बेस जो है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर चलता है, ठीक है। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, ये सब आते ही हैं हर एक एग्जाम में। तो इनका ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स वालों का आईएएस हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, टीचिंग पर्पसेस हो गए, या फिर इकोनॉमिक्स लेके जॉब के, कॉर्पोरेट्स के पर्पसेस हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। तो ये सब जो है वो, ये जो सब्जेक्ट्स है वो मोर एकेडमिक बेस है ना। और कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो नॉन मेडिकल एंड मेडिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये एकेडमिक एंड प्रोफेशनल दोनों हैं, ठीक है।
इस तरीके से। लेकिन जैसे बच्चे जो हैं इन सब माइंडसेट के ऊपर स्ट्रीम चूज कर लेते हैं कि हमें बिजनेस में जाना है हमें, और इसी के साथ 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 अगर आप C++ लेते हो, कॉमर्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आप IP लेते हो, तो आप कंप्यूटिंग लाइन में भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इसी बेसिस पे ये सारी स्ट्रीम ले लेते हैं, बट लेकिन हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड इतना डायनेमिक है, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस ऑल्सो, है ना। तो देखो, अगर आपको डायनेमिक चीजें चुननी है, जैसे अगर मान लो किसी को शेफ की लाइन में जाना है, हमें होटल मैनेजमेंट में जाना है, किसी को फैशन डिजाइनिंग में जाना है, या फिर किसी को टूर एंड ट्रैवल में जाना है, या फिर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन की लाइन चुननी है, या फिर आपको कोई लैंग्वेज सीखने का शौक है, आपको म्यूजिक में बड़ा शौक है ना, आपको वेदास वगैरह पढ़ने का बड़ा शौक है, तो आप उन सभी अपने पैशन को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहते हो और उसी में आगे अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें तो आपको इस स्ट्रीम में मिलेगी नहीं। तो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, है ना, हम अपने पैशन का सब्जेक्ट या फिर इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कैसे पढ़े अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और ताकि हमें जो है आगे जो है उसका बेनिफिट भी मिल जाए। सो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको 10th के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बताती हूँ कि जैसे आपकी 10th क्लास है ना, और आपकी फिर 11th और 12th भी आएगी, तो आपके पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप पढ़ सकते हो और उसके बाद उसमें अपना करियर बना सकते हो। जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अलावा भी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो किसी भी स्कूल में। जैसे हमारी 10th में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, CA, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SST और मैथ्स, ये 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें आप CA IT ले सकते हो, ये तो कॉमन है ही। लेकिन और कौन कौन से 10th में आप ले सकते हो, आप ले सकते हो फैशन डिजाइनिंग, जो भी लैंग्वेज है आपकी, चाहे वो असमीज है, बंगाली है, और रशियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो लैंग्वेज आप ले सकते हो। पेंटिंग ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो, हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखने का शौक है तो वो ले सकते हो, अकाउंटेंसी, कैरनेटिक म्यूजिक, बिजनेस, ये सब चीजें जो है आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हो फॉर 10th 11th 12th फॉर एवरी क्लास। अब मान लो आपने सोचा कि मैं जो है कॉमर्स लेता हूँ, मुझे अकाउंट सीखो, बिजनेस, इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, ये 4 मेरे सब्जेक्ट हो गए। अब एक मेरे पास चॉइस होती है, या फिर 2 सब्जेक्ट्स, एक आपने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, अब आपके छठे सब्जेक्ट की बारी आती है जिसमें आप जो है कुछ अलग सब्जेक्ट लेना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शनल, और आपका ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन नहीं है, आप चाहते हो कि मैं बिजनेस भी कर पाऊँ आगे जाके, लेकिन मैं जो मेरे एरिया का इंटरेस्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरेस्ट है वो संस्कृत लैंग्वेज सीखने का भी है ना, ताकि मैं वेदास वगैरह पढ़ सकूं, मैं इनके टीचर के साथ साथ संस्कृत की टीचर भी बन सकूं, ठीक है। तो मैं जो है ऑप्शनल में संस्कृत ले लूंगी, या फिर अगर मेरा मन करता है कि मुझे आगे जाके होटल मैनेजमेंट में जाना है तो मैं फूड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट ले लूंगी, योगा में जाना है तो योगा एज अ सब्जेक्ट ले लूंगी, है ना। मुझे फाइन आर्ट्स में जाना है कि मुझे मूर्ति बनानी आए, मुझे काफी सारी आर्ट्स जो है परफॉर्म करनी आए, तो मैं फाइन आर्ट्स ले लूंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, है ना। और उसके बाद मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं ब्रेन के बारे में जानना चाहती हूँ, हमारे एक्ट्स, हमारे बिहेवियर के बारे में जानना चाहती हूँ, तो मैं ऑप्शन में साइकोलॉजी ले सकती हूँ। मीन्स अगर मुझे लॉयर बनना है तो मैं लीगल स्टडीज में जा सकती हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप जो है ये बेसिक सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे हो जो आपको स्ट्रीम मिल रही है, लेकिन अगर आपका मन जो है वो किसी और फील्ड में भी है, तो आप उस सब्जेक्ट को CBSE की लिस्ट से चुन के या फिर अपने रिस्पेक्टेड बोर्ड की लिस्ट से चुन के ऑप्शनल में डाल सकते हो, तो आपके जो है मनचाहे सब्जेक्ट्स भी आ गए, और साथ के साथ ये जो चीज आपको जानने की, ये सब्जेक्ट्स आपको जानने की नीड है, वो भी आपको पढ़ने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रीम को लाइक वाइज समझ सकते हो। और क्या पता किसी का इंटरेस्ट अगर सिंपल कॉमर्स पढ़ने में तो कॉमर्स ले ले, सिंपल मेडिकल बनने में, नॉन मेडिकल जाने में है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जाने तो नॉन ये सारी चीजें स्ट्रीम ले सकता है। और अगर कोई और पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, तो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में आप जाके अपने स्कूल में बात करके अपना सब्जेक्ट जो है डलवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आवर पैशन, उसको अच्छे से सोच समझ के कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हमारा जो मन है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हम फ्री टाइम में भी बिना हिचकिचाए करते हैं, या फिर हमें अच्छी चीज, कोई ऐसी चीज है जो हमें फ्री टाइम में भी करनी अच्छी लगती है,
वो सब्जेक्ट अगर हम अपनी स्ट्रीम में जोड़ लेते हैं, उसी पे करियर बना सकते हैं, तो वो आपकी बेस्ट स्ट्रीम हो जाएगी। तो लाइक वाइज आप जो है स्ट्रीम को अपनी चूज कर सकते हो इस तरीके से। तो जो आपका करियर है वो काफ़ी अच्छा रास्ते पे चलेगा। एज वेल एज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेडिकल के कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, नॉन मेडिकल के क्या है, आगे आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में। तो इस तरीके से यू कैन चूज़ मोर बेटरली, ठीक है। तो मुझे आपसे यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और मेरे सजेशंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।